नमस्कार। आज हम मीरा की प्रसिद्ध कविता यह विधि भक्ति कैसी होए की व्याख्या पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ, जिसके अंतर्गत मैं विद्यार्थीपयोगी वीडियो बनाती हूँ। आइए सबसे पहले हम मीरा का परिचय प्राप्त करते हैं। कविता समझने से पूर्व कवि का सामान्य परिचय अत्यंत आवश्यक होता है। मीरा राजस्थानी भाषा की एक प्रसिद्ध कवित्री हैं। मीरा कृष्ण भक्ति धारा की एक स्वनाम धन्य कवित्री हैं। उनकी कविता कृष्ण काव्य धारा की अनुपम निधि है। यद्यपि मीरा किसी विशेष कृष्ण संप्रदाय में दीक्षित नहीं थी, किंतु उन्होंने सर्वत्र जहां से भी विचार उन्हें मिले, उन्होंने अपनी कविता में उसको स्थान दिया। वे मूलतः भक्त हैं, परंतु उन्होंने भक्ति के माध्यम से स्त्री चेतना का ध्वज भी फहराया है। उनका स्वर स्वाधीन और गरिमामयी है। मीरा ने समाज में फैली हर तरह की संकीर्णता का विरोध किया है, चाहे वह सामंती संकीर्णता हो, रूढ़िवादी सामाजिक संकीर्णता हो अथवा धार्मिक संकीर्णता। मीरा की रचनाओं में एक ओर कृष्ण भक्ति का अमृत है, तो दूसरी ओर इस अमृत के सहज प्रकाश में बाधक रूढ़ियों से संघर्ष का आह्वान भी है। मीरा के विचारों पर संत संप्रदाय का भी गहरा प्रभाव दिखाई देता है और वे चारित्रिक पवित्रता और मनसा भक्ति को ही श्रेष्ठ मानती हैं। आइए हम कविता का पाठ करें, तत्पश्चात कविता की व्याख्या करेंगे। यह विधि भक्ति कैसे होए, मन की मैल हिये तिन छूटी, दियो तिलक सिर धोए। काम कूकर लोभ डोरी, बांधी मोहि चंडाल, क्रोध कसाई रहत घट में, कैसे मिले गोपाल। बिलार विषया लाल चीरे, ताहि भोजन देत, दीनहीन वै क्षुधारत से राम नाम न लेत। आप ही आप पुजाए केरे, फूले अंग न समात, अभिमान टीला किए बहु, कहु जल कहाँ ठहरात। आइए हम इस कविता के जो कुछ कठिन शब्द हैं उसके अर्थ समझ लें। शब्दार्थ समझने के पश्चात हम कविता की व्याख्या करेंगे। यह विधि का अर्थ है इस प्रकार से। मैल का अर्थ है पाप, हियते अर्थात हृदय में या मन में, काम अर्थात इच्छा वासना कामना, कूकर कुत्ता, डोरी रस्सी, चांडाल क्रूर या निष्ठुर के अर्थ में, घट हृदय या शरीर, बिलार बिलाव या बिल्ली, क्षुधा अर्थात संस्कृत का शब्द है क्षुधा से का भूख। आप ही आप पुजाए के, अपनी पूजा स्वयं करके या अहंकार के साथ। फूले अंग न समात, ये एक मुहावरा है, बहुत अधिक प्रसन्न होना। बहु मने बहुत, कहु मने कहो। पहले कविता के संदर्भ को समझ लें। मीरा कृष्ण की परम भक्त थीं। वे सांसारिक माया मोह को त्याग कर ही भक्ति को अपना लक्ष्य मानती हैं। उन्होंने अपने जीवन में सर्वस्व त्याग कर कृष्ण भक्ति की राह अपनाई थी और भक्ति के प्राप्ति के लिए वो किसी तरह के आडंबर या कर्म कांड को आवश्यक नहीं मानती हैं। ठीक उसी तरह जैसे कबीर या बाकी संत नहीं मानते। मीरा की भक्ति परक इन रचनाओं को, जिसमें वे भक्ति के महत्व को निरूपित करती हैं या भक्ति क्या है वह बताती हैं, उस पर आपको संतों के विचार का सीधा प्रभाव दिखाई देता है। वे मानती हैं ईश्वर भक्ति के लिए हृदय का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। मीरा ने अपनी कविता के माध्यम से समाज के भीतर चल रहे बाह्य आडंबर को और विविध प्रकार की धार्मिक कुरीतियों का खुलकर विरोध किया है। भक्ति में मानसिक पवित्रता को वे अत्यंत आवश्यक मानती हैं। आइए हम एक एक कर पंक्तियों का अर्थ समझें। पहली दो पंक्तियां। यह विधि भक्ति कैसे होए, मन की मैल ये तिन छूटी, दियो तिलक सिर धोए। यहां मीरा कहती हैं कि अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो मैं जो अपने आसपास भक्ति करते हुए लोगों को देख रही हूं वह मुझे बिल्कुल भी उचित नहीं लगता।
क्योंकि मीरा ने अपने आसपास ऐसे संतों महात्माओं को देखा था जो वास्तव में असंत थे, असाधु थे। वे ऊपरी तौर पे अपने आप को भक्त सिद्ध करते थे, किंतु भीतर उनके मन में मैल भरा रहता था। वो कहती हैं, यही विधि भक्ति कैसे होए? ये जो विविध प्रकार की विधियां आप बताते हैं, उस तरह से भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्पष्ट देख पा रही थी कि मन की मैल ही ये ते न छूटी। मन की मैल का अर्थ है मन का मैलापन या मन के भीतर का पाप। हिये ते न छूटी, आपके हृदय से मन का पाप गया नहीं, मन का विकार गया नहीं। दियो तिलक सिर धोए, और आपने अपने सिर पर, कपाल पर तरह तरह के तिलक लगा लिए हैं। अर्थात टीका लगाने या तिलक लगाने से ईश्वर की और भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति का भाव अत्यंत ही पवित्र भाव है, और उस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने मन के भीतर के विकार को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। अतः मीरा मानती हैं कि यदि आपका मन साफ नहीं है तो भक्ति कभी भी नहीं हो सकती, ईश्वर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। आगे की पंक्तियों में वो विविध उदाहरण के द्वारा यह बताने की कोशिश करती हैं कि हमारे मनोविकार या हमारे भीतर जो पंच विकार हैं, उन पर नियंत्रण किए बिना ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। वो विविध प्रतीकों के माध्यम से या रूपक के माध्यम से हमारे समक्ष काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन 5 विकारों की भयावहता को सिद्ध करती हैं। वे कहती हैं, काम कूकर लोभ डोरी। हे भक्त, जो अपने आप को भक्ति का प्रतापी भक्त कहते हैं, अगर आपके मन में काम रूपी, कामना रूपी कुत्ता है, उसे आपने लोभ रूपी डोरी से उसके गले में डाल रखा है। बांधि मोहि चांडाल, और मोह रूपी चंडाल उसे बांध कर लिए चला जा रहा है। आप इस बिंब को देखिए, एक दृश्य है जहां काम रूपी कुत्ते को मोह रूपी चंडाल लोभ की डोरी में बांधकर लिए चला जा रहा है। तो अगर आपके भीतर काम है, लोभ है, मोह है, और क्रोध कसाई रहत घट में, और कसाई मतलब क्रूर, क्रोध रूपी कसाई तुम्हारे मन में, हृदय में, शरीर में अगर विराजमान है, कैसे मिले गोपाल? तो तुम्हें गोपाल अर्थात ईश्वर की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। मीरा यहां स्पष्ट तौर पे कहती हैं कि काम, लोभ, मोह और क्रोध, इनके हृदय में रहते हुए गोपाल का मिलना कभी भी संभव नहीं है। सिर्फ मीरा ही ने नहीं, बल्कि सभी भक्त कवि ये मानते हैं कि इन विकारों से मुक्त हुए बिना आपको ईश्वर का दर्शन या ईश्वर की भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्पष्ट है, काम कूकर लोभ डोरी, काम रूपी कुत्ते के गले में लोभ रूपी डोरी बांधकर तुमने मोह रूपी चांडाल के हाथ में यदि पकड़ा दिया है, और क्रोध जैसा कसाई अगर तुम्हारे घट में, शरीर में रहता है, तो तुम्हें कभी भी गोपाल नहीं मिल सकते। अगर ऐसे व्यक्ति जिनके भीतर ये विकार हों, वे अगर भक्त होने का दावा करते हैं, तो मीरा इससे सहमत नहीं होती हैं। वो प्रश्न करती हैं कि ऐसे व्यक्ति को गोपाल किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकते। आगे की पंक्तियों में वो मद अर्थात अहंकार की बात करती हैं। बिलार विषया लाल चीरे, ताहि भोजन देत। मीराबाई आगे और एक पशु के माध्यम से हमारे सामने मानसिक विकारों को स्पष्ट करती हैं। कहते हैं कि मनुष्य के मन में जब तक लालच, विषय वासना और लालच रहता है, तब तक ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करना असंभव है। वो कहती हैं कि जैसे बिल्ली, अगर बिल्ली को हम भोजन दें तो वो बार बार उस भोजन के लिए आपके पास आती है,
अर्थात बिल्ली को अगर भोजन दे देकर आप लत लगा दें तो वो बार बार आपके पास आएगी। ठीक उसी प्रकार अगर आप अपने मन के विषय वासना की पूर्ति करते रहेंगे तो वो विषय वासना समाप्त नहीं होता, बल्कि वो और भी बढ़ती जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे तुलसी ने कहा था कि विषय रूपी अग्नि में उसकी पूर्ति रूपी घी डालने से वह समाप्त नहीं होती अपितु बढ़ती जाती है। तो यहाँ वो कहते हैं कि अपने भीतर जो बिल्ली रूपी विषय वासना है उसको तुम भोजन न दो। यदि तुम सारे विषय वासनाओं की पूर्ति करते हो, उन्हें भोजन देते हो, उनको तुष्ट करते हो, तो देख लेना कि इस तुष्टि के पश्चात भी तुम्हारी क्षुधा अर्थात भूख कभी समाप्त नहीं होती। दीनहीन व क्षुधारत से उसकी पूर्ति के पश्चात भी तुम देखोगे कि तुम दीनहीन होकर भूखे प्यासे अभी भी विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए तड़प रहे हो, और इस विषय वासना के पूर्ति के पीछे दौड़ते दौड़ते स्वाभाविक रूप से तुम भक्ति कर ही नहीं पाते। राम नाम न लेत। मीरा ने स्पष्टतः कहा है कि विषय या कामना की पूर्ति करते जाने से या उसके पीछे भागने से राम नाम लेने का अवकाश कभी भी नहीं मिलता है। आगे की पंक्तियों में वो अहंकार की बात करती हैं। मीरा ने निश्चित रूप से अपने समाज में ऐसे संतों को देखा होगा जो नाम के संत थे, जो लोगों से अपनी पूजा करवाकर गर्वित होते हैं। उनके पहुंचने पर भक्त मंडली उनके आसपास पूजा अर्चना करते हैं, उनके चरण धोते हैं, और मीरा देखती हैं कि ऐसे साधु गर्वित होकर अपनी पूजा कराया करते हैं। मीरा को आश्चर्य होता है कि भक्त को तो विनम्र होना चाहिए, भक्त में तो अहंकार होना ही नहीं चाहिए। अतः ऐसे लोगों को ही संबोधित करते हुए वे कह रही हैं, आप ही आप पुजाए केरे फूले अंग न समात, कि अपने आप की पूजा कराकर ये जो संत महात्मा तथाकथित रूप से हैं, अपनी पूजा खुद करा के फूले अंग न समात। ये एक मुहावरा है कि बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, मैं महान संत भक्त या साधु हूं। मीरा कहती हैं ये तो अभिमान है, अभिमान टील्या किए बहु कहु जल कहाँ ठहरात। मीराबाई स्पष्ट कहती हैं कि जिसके मन में अहंकार आ जाए, जिसके मन में अभिमान हो जाए कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत महान हूं, वहां भक्ति रूपी जल ठहर ही नहीं सकता। जिस प्रकार किसी टीले पर, किसी पहाड़ी पर जल कभी नहीं ठहरता, वह उस पर से नीचे की ओर बह जाता है, उसी प्रकार अभिमानी व्यक्ति के हृदय में भक्ति कभी भी नहीं रह सकती। अर्थात जो ये दावा करते हैं कि वो बहुत बड़े भक्त हैं, तो सबसे पहले उन्हें उन विकारों से मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। उन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब से अपने को मुक्त करना चाहिए। जब तक मन में अहंकार होगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आइए अब हम इस कविता की कुछ विशेष बातों को जान लें। प्रस्तुत कविता में मीरा संत कवियों के समान ही भक्त में भाव की पवित्रता को प्राधान्य देती हैं। वे मानती हैं कि भावना से भक्ति होती है। किसी भी प्रकार के बाह्य कर्मकांड, तिलक लगाने, पूजन, व्रत इत्यादि को महत्व न देकर मन की स्वच्छता को वे आवश्यक मानती हैं। अन्य भक्त कवियों की तरह यहाँ वो काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को भक्ति के मार्ग में बाधक मानती हैं। इस कविता में यहाँ विकारों को रूपक के माध्यम से सहजता से व्यक्त किया गया है, कहीं कुत्ते के माध्यम से, कहीं बिल्ली के माध्यम से। वो स्पष्ट करना चाहती हैं कि इस तरह मन को विभिन्न नीच प्रवृत्तियों के पीछे दौड़ाना उचित नहीं है। इससे ईश्वरत्व का मार्ग तो नहीं प्राप्त हो सकता। इस कविता की भाषा राजस्थानी हिंदी है। अलंकार देखिएगा तो जहां वो रूपकत्व का है, जहां बिलार के रूप में और कुत्ते के रूप में वहां रूपक है, कई जगह पर अनुप्रास है। इसके साथ ही इस कविता को में मुहावरों का भी प्रयोग है, जैसे फूले अंग न समात, फूले अंग न समाना,
मीरा का ये पद गेय है, संगीतात्मकता इसकी विशिष्टता है और मीरा का अधिकांश पद जो है रागों में आबद्ध है। यहां हम मीरा की इस पंक्ति की तुलना में अन्य कवियों की कुछ पंक्तियों को रखते हैं। जैसे कबीर की पंक्ति है, वो भी मानते थे कि अहंकार जहां होता है वहां हरि नहीं होते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाही। इसी तरह कबीर की एक और पंक्ति है, जब लगी भक्ति सकाम है तब लग निष्फल सेव। कहते जब तक कामना आपके मन में रहेगी कुछ पाने की, तब तक भक्ति का कोई फल नहीं होता है। कहें कबीर वह क्यों मिले निष्कामी निज देव। ईश्वर जो है वो निष्काम है, इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए भी निष्काम भाव से उसकी सेवा करनी होती है। तुलसी ने इसी प्रकार कहा है कि कामना रूपी अग्नि को बुझाने के लिए विषय भोग घी देने से वह कभी नहीं बुझती, बल्कि उल्टे वह भड़क उठती है। इसलिए कामनाओं के पीछे भागना नहीं, बल्कि कामनाओं को दमित करना ही भक्त अपना लक्ष्य मानते हैं। ये किए बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्तिकालीन समस्त कवियों ने सच्ची भक्ति का यही मार्ग बताया है जो यहाँ पर मीरा बताती हैं। धन्यवाद।